मैं इस देश के कानून से कहना चाहता हूँ, इस देश के आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, एसएसपी, इस देश के जो जज हैं, इस पूरे भारत भर के जज से कहना चाहता हूँ मैं, अगर मेरे घर के अंदर 3 बच्चे और कोई जिहादी आ गया मेरे घर में तलवार लेकर के मेरे बच्चे को मारने के लिए, तो मैं उसके साथ क्या करूँ? उसे मारूं या छोड़ दूं या उसे अपने बच्चे को मरवा लूं? अगर तुम कहते हो भाई मारो, अगर आपका आता है ऐसा कोई जवाब मारो, तो किस चीज से मारूं? हमारे पास है कुछ? ये डरपोक देश, ये डरपोक समाज आज ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये जो इंटरवेल के बाद से जो मुसलमान स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, अरे जो हमारे शिवलिंग के बारे में इन्होंने बोला, तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारा फतवा कहाँ चला जाता है? तब तुम्हारे मुसलमान स्कॉलर कहाँ चले जाते हैं? अरे नकली हो तुम। उस बेचारे टेलर को चारा क्यों बना दिया? अरे तुम किस भाईचारे की बातें करते हो? इन्होंने ऐसी सोच पैदा कर दी है हर इंसान के मन में कि जब वो किसी मोहम्मद नाम के इंसान को देखेगा तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि ये बंदा आतंकवादी है। इससे दो क्या 50 गज अनलिमिटेड कस की दूरी बनाए रखो। जो इस देश के थोड़े बहुत जो मुसलमान हैं, जो देशभक्त अपने आप को बताते हैं, उनके लिए मैसेज नहीं है, जिहादी कटमों के लिए मैसेज है। मुसलमानों, तुम ये बता दो, तुम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो क्या कि वो कॉपी किताब नहीं पढ़ता है? तो लिखा हुआ पढ़ने के लिए मैं विजय कुमार, मेरे से प्रभु श्री राम के बारे में पढ़वा लो, अपने मोहम्मद के बारे में पढ़वा लो, खुदा अल्लाह जो भी है पैगंबर, उन सब के बारे में लिखा हुआ मेरे से पढ़वा लो, पढ़ा हुआ कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इस देश के कानून से कहना चाहता हूँ, इस देश के आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, एसएसपी, इस देश के जो जज हैं, इस पूरे भारत भर के जज से कहना चाहता हूँ मैं, मेरे देश, अगर मेरे घर के अंदर 3 बच्चे और कोई जिहादी आ गया मेरे घर में तलवार लेकर के मेरे बच्चे को मारने के लिए, तो मैं उसके साथ क्या करूँ? उसे मारूं या छोड़ दूं या उसे अपने बच्चे को मरवा लूं? अगर तुम कहते हो भाई मारो, अगर आपका आता है ऐसा कोई जवाब मारो, तो किस चीज से मारूं? हमारे पास है कुछ? जो ये बकरा काटने, जो बकरा ईद में बकरा काटने के नाम पर अपने घरों में जो हथियार रखते हैं, इनसे वो चाकू तलवारें इनके 2-2, 3-3 फुट के होते हैं, सबके सब जमा करो। सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं से बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे घर के बगल में चाहे 4 घर हो, मुसलमानों के चाहे 400 घर हो, अपने लोकल थाने में कंप्लेंट दो, इनके घरों से सारे हथियार निकलवाओ। अगर पुलिस नहीं निकलवा रही तो धनतेरस पे साले चम्मच प्लेट मत खरीद करके लाना, धनतेरस पे चाकू तलवार खरीद करके ला करके रखो। मेरा ये कहना है। ये आप क्या कहेंगे जिस तरह से चाकू लहराकर देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है कि नरेंद्र मोदी तेरी गर्दन तक भी ये चाकू पहुंचेगा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी गलती हमारी जनता की है, सबसे बड़ी गलती हमारे हिंदुओं की है। कुछ हिंदू जब सीए और एनआरसी आती है, आपको पता है इतने इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि इनके पास पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये संगठन से कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और यही लोगों को खत्म करने के लिए मोदी जी ने सीए और एनआरसी लाए थे। और कुछ हिंदू, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी कह रहे थे अरे नहीं भाई, हम मुसलमान बेचारे हम अपने भाइयों को जाने नहीं देंगे। आज बेटा तुम्हारे वही भाई हैं, कैसे गंदी तरीके से मारा। अरे मारा तो मारा, उसे एक बंदे को नहीं मारा, अरे एक बाप को मारा, एक पति को मारा। उस औरत से पूछो अब वो कैसे कमाएगी? जब वो कमाने बाहर निकलेगी समाज में, और जब वो मेहनत करके कमाएगी, अपने बच्चे को पालेगी, तो समाज उस पर थूकेगा कि इसका पति तो है नहीं, ये सोती किसके साथ होगी? ये डरपोक देश, ये डरपोक देश, ये डरपोक समाज आज ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये जो इंटरवेल के बाद से जो मुसलमान स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, अरे जो हमारे शिवलिंग के बारे में इन्होंने बोला, तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब तुम्हारा फतवा कहाँ चला जाता है? तब तुम्हारे मुसलमान स्कॉलर कहाँ चले जाते हैं? अरे नकली हो तुम। ये लोग कहते हैं कि रैली में तलवार लेके क्यों निकलते हो? निकलते तो ये भी अपनी रैली में तलवार लेके। आज जो सबसे बड़ा जो कांड हुआ है, इतना घिनौना कांड, ये राजस्थान के बैठे जो अशोक गहलोत है ना, इनकी वजह से हुआ है। इनके एक स्टेटमेंट से देखो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक काम करो, मैं तो नहीं बताऊंगा, मोदी जी से जाके बात करो, अमित शाह से जाके बात करो। अरे क्यों करे बात? क्या तुम्हारे को हराम की खाने के लिए बैठाया कुर्सी पे? ये राजस्थान की जनता है, अगर ये बनाना जानती है तो गिराना भी जानती है, याद रखना। ये आपके जो कर्म है, अगर आपकी कुर्सी छीन भी गई ना, मुझे लगता है आपके कर्म वहां पे भी पूरे नहीं होंगे। अरे आपके थोड़ा पता इतने भट्टे पड़ने चाहिए, आपके पीछे इतने भट्टे पड़ने चाहिए। आइए, राहुल गांधी का एक बयान आया कि भाईचारा मत मिटाओ। टेलर में जब घुसे थे, टेलर ने तो भाई भाई कहा था, उस बेचारे टेलर को चारा क्यों बना दिया? अरे तुम किस भाईचारे की बातें करते हो? क्या तुम उसी भाईचारे की बातें करते हो जो पीठ पे छुरा लेके घूमते हैं? भाई साहब, अब भी कह रहा हूँ, ये जितने भी सीन हुआ है, ये सपोर्ट मिला है, ये सपोर्ट कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत जैसे लोगों को मिला है। आज यूपी में ऐसा माहौल क्यों नहीं था
ये राजस्थान में ही क्यों हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। अभी पता है जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं, यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं, अगर राजस्थान में भी ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई होने लग जाए तो शायद क्या जरूर ऐसे घिनौने काम होंगे नहीं। अगर मेरी मानो ना, इनको फांसी पर्याप्त नहीं है, इनको ले जाओ रोड पे, इनकी पैंट खोलो, पहले तो इनके काटने के बाद पब्लिक के हाथ में डंडे दे दो। है तो आतंकवादी भाई, है तो आतंकवादी। अगर सरकार अगर ऐसे पनिशमेंट देने के लिए सोचेगी भी तो फिर तो वो भी सरकार देशद्रोही है। हर किसी के हाथों में डंडे दे दो और डंडे फटाफट। ये जो भारत का नक्शा बिगाड़ने की बातें करते हैं, इनका चूतड़ों का नक्शा बिगाड़ देंगे। सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कन्हैया लाल ने बताया था कि मुझे धमकी मिल रही है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सपोर्ट है उनकी अगले हत्या हो जाती। सपोर्ट है ना। आप खुद सोचिए, जब कानपुर में हिंसा हुई थी, 26 तारीख को नुपुर शर्मा का बयान आया था और 3 या 4 तारीख को पत्थरबाजी हुई। 7 दिन की प्लानिंग थी। 7 दिन की प्लानिंग में इन्होंने 56 इस्लामिक कंट्रियों से बात करी। अरे अब तो 17 दिन की प्लानिंग थी। 17 दिन की प्लानिंग में क्या क्या हुआ होगा आप खुद सोचिए। 17 दिन की प्लानिंग में अब मैं बता दूं क्या क्या हुआ होगा। जो मेरी सोच कहती है, जितने भी बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं, जितने भी पाकिस्तानी घुसे हुए हैं जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, ये लोग ऐसे घुसे रहेंगे और इन लोगों का ग्रुप बन चुका है। मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा। आज इन 2 मोहम्मद नाम के बंदों ने, जिसका नाम ऐसे था कुछ अंसारी पंसारी करके, शुरू में मोहम्मद ही था, आज इन्होंने ऐसी सोच पैदा कर दी है हर इंसान के मन में कि जब वो किसी मोहम्मद नाम के इंसान को देखेगा तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि ये बंदा आतंकवादी है। इससे दो क्या 50 गज अनलिमिटेड कस की दूरी बनाए रखो। सवाल ये है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर गला काट दिया जाता, क्या देश को सीरिया बनाना चाहते हैं? ये हमारा सेक्युलरिज्म देश है, ये संवैधानिक तौर पे हमारा सेक्युलरिज्म देश है। गला काट दिया जाता। हाँ, ये सेक्युलरिज्म देश है भाई। यहाँ पे हिंदुओं का गला कट सकता है, यहाँ पे मंदिर टूट सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग को पुरुष के लिंग से तुलना करी जा सकती है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ये सेक्युलरिज्म देश है। जब बात आती है प्रॉफिट मोहम्मद की, तब कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा ये कसूर है कि हम सनातन धर्म से हैं, हमारा ये कसूर है कि हम हिंदू धर्म से हैं। अरे भगाना है तो मुंह पे बोल दो भाई, क्यों मार रहे हो उन बेचारे गरीबों को? वो 500 रुपए कमाने वाला बंदा यार, वो अपने घर में कैसे कैसे करके कमाता होगा इतनी महंगाई में, और तुमने उसके घर से उसका परिवार छीन लिया। क्या यही तुम्हारा इस्लाम तुम्हें सिखाता है? अगर ऐसा करने के बाद तुम्हें 72 हुरों के पास जाना होता है तो तुम्हें 72 हुरे नहीं, तुम्हें 7200 कोड़े पड़ने चाहिए, और कोड़े ऐसी जगह पड़ने चाहिए। लेकिन राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला के उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन कन्हैया लाल बोलता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। उन पे उनके खिलाफ जो हत्यारे हैं उन्हें धमकियां दी, लेकिन हत्या हो जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई। सबसे बड़ा मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी राजस्थान के लोग हैं, जितने भी राजस्थान के लोग हैं, सब पलायन कर दो। जितने भी हिंदू के लोग हैं सब पलायन कर दो, क्योंकि तुम्हारी औकात ही यही है। अरे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ,